Hello student, I am Rani Dave, your EVS teacher. Today we are going to study subject EVS chapter 13, name is A Shelter So High. शेल्टर का मतलब होता है बसेरा, सो हाई यानी कि ऊंचाई पर। ए ट्रेवलर टेल यानी कि एक कहानी किसकी है, एक यात्री की। सो लुक एट हियर, आई एम गौरव जानी and this is Loner, my partner, my motorcycle. But Loner is never lonely. We are together all the time. मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर यानी कि उसकी सबसे बढ़िया गाड़ी, साथी उसकी मोटरसाइकिल, उसका नाम है लोनर। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded, and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the high roads in India. हम दोनों ही मुंबई की गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक़ है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी। अमेजिंग माने अद्भुत, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। गेटिंग रेडी यानी कि तैयारियाँ। तैयार हुआ, क्या क्या तैयारियाँ की। दिस जर्नी took about 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes, and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra cans for petrol. Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan to reach Delhi. मेरी यात्रा लगभग 2 महीने की थी। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिनों तक ख़राब ना होने वाला खाना और कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैन माने डब्बे इत्यादि। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से, गांव और कस्बों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। इट टुक मी 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi, but Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass, and steel. I was looking forward to my journey ahead. I was excited that मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों से मैं थक चुका था एक ही तरह की शहर देखते देखते। वहीं एक जैसे घर सीमेंट और इसके ईंट के, गिलास यानी कि कांच के और स्टील के। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। एक्साइटेड का मतलब उत्सुक। एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ,
roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses in many books. मैं इसलिए एक्साइटेड था कि मुझे अब ऐसे घर देखने को मिलेंगे जो लकड़ी के बने होंगे और ढलवा उनकी छत होगी और बर्फ़ से वो ढके होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने किताबों में देखे थे. I packed more things in Delhi and continued. In 2 days, we were in Manali. It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा. 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली. यानी कि हम रिफ्रेश हो गए बाद में, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ताज़ी हवा मिली. असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी. जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हम लद्दाख में लेह तक जाना था. फाइंड आउट यानी कि पता करो. चेक इन योर मैप which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. Was there any other big town on his way? Is Manali a plain or a hilly area? In which state is it? नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे. गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो. क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में है? न्यू होम यानी कि नया घर, मेरा नया घर. Loner and I were covering long distances each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे. मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट. मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं. लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट. द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वॉक मी अप टू सी द सनराइज. रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती. सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आँख खुलती. नेक्स्ट पेज यानी कि बताइए. हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट? वेयर व्हाट वाज इट लाइक? इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट for 2 days and could take with you only 10 things. Make a list of those 10 things. What are the different types of houses that you have seen? Tell your friends about it. Make drawings too. क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? यदि रहे हो तो कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो. तो उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे. तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ और चित्र भी बनाओ. कोल्ड डिजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान. एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड लेह फॉर द फर्स्ट टाइम. आई saw such an area, high, dry and flat, called a cold desert. Ladakh gets very little rainfall. Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए. अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान.
लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। In Leh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses as I rode slowly. राइट का रोड हो गया स्लोली यानी कि चढ़ा। I found then I was being followed by a group of children. They called out Jule Jule, meaning welcome, welcome. They were all amazed to see my loner. Everyone wanted me to come to their home. लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को मैंने देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी कि स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। पहाड़ी इलाकों में झूले झूले का मतलब होता है जैसे हम किसी को बोलते हैं ना वेलकम वेलकम, इस तरह से झूले झूले बोला जाता है। तो वो चिल्लाने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे क्योंकि पहाड़ों पर ये गाड़ियाँ इस तरह की नहीं चलती हैं, इसलिए बच्चे देखकर हैरान थे। एट होम विद ताशी यानी कि ताशी के घर पर। ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम। इट वाज अ बिल्डिंग विथ 2 floors. The house was made of stones which were kept one over the other. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. The house looked like a shed from inside with a lot of hay. ताशी का घर, ताशी का जोर चला यानी कि वो क्या करने लगी, ड्रैग यानी खींचने लगी। उस खींच करके वो अपने घर ले गई। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लॉट ऑफ ही यानी कि बहुत सारी घास फूस थी। stored there. We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained Tasi. The ground floor is for our animals and for storing necessary things. Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof strong. तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह उसका परिवार ऊपर की मंजिला पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। Tasi then took me to the roof of his house. What a view! Could see the same flat roofs all around. On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corns. Some had stack of paddy, and on some cow dung cakes were laid out to dry. तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी, कहीं लाल सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। This is the most important part of our house, said Tasi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables. तासी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। As I stood there with Tasi, I could see how every part of the house was built especially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor, and a wooden ceiling protected them from the cold. वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते हैं। राइट यानी कि लिखो। ड्यूरिंग विंटर्स तासी एंड हिज फैमिली लिव ऑन the ground floor. Why would they be doing so? What is the roof of your house like? What all is the roof used for? तासी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? People living on top of the world. दुनिया की ऊंची चोटी जिस पर कि लोगों का बसेरा। Now was the time to climb higher. Longer had a through time zigzagging along narrow rocky mountain roads at many places. There were no roads at all. अब समय था आगे बढ़ने का। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। जिगजैगिंग का मतलब आड़ी टेढ़ी जो रास्ता होती है उसको जिगजैगिंग बोलते हैं। I was moving towards the rocky plains of चांगथांग। दिस ये किसी जगह का नाम है चांगथांग। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a headache and felt weak. Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से झीलें यानी कि तालाब, लेक्स। Many days and nights passed. Loner and I kept moving ahead. Suddenly, one morning, I saw before me flat, grassy land. Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance, I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियाँ। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। फाइंड आउट, पता करो। एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव? व्हाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इज
that it is difficult to breathe normally. Have you ever been to a hilly place? Where? At what height was it? Did you have any difficulty in breathing there? When is the highest place you have been to? तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है? गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? कितनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? और यदि गए हो तो कहाँ? वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? चांपा। There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. The Changpa tribe has only about 5,000 people. The Changpas are always on the move with their goats and sheep. वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घूमते रहने वाले लोग होते हैं जो कहीं कहीं गिरट लगा लेते हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते और अपनी भीड़ बकरियों का झुंड लेकर के पहाड़ों और हरे मैदानों खोज में घूमते रहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर आधा हो चुका है। थैंक यू।